बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये बुक हमें बताती है कि किस प्रकार से हम बड़ी सोच रख करके, यानी कि अपने मस्तिष्क में सकारात्मक विचार रख करके किस प्रकार से हम अपने मोटिव को पा सकते हैं। यदि हमारे मस्तिष्क में सकारात्मकता है हमारे टारगेट को, हमारे मोटिव को पाने के लिए, तो हमारा जो ब्रेन है वो उसी तरह से काम करता है और हमें वैसे ही विचार देता है जिससे कि हम उस टारगेट को पा सकें जो हमें पाना है, जो हमारा मोटिव है। और वहीं पर यदि हम नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक विचार रखते हैं और हम सोचते हैं कि ये कार्य तो बहुत मुश्किल है, इसको हम उतनी आसानी से नहीं कर सकते, या इसको करने में तो बहुत समय लग जाएगा, या इसको यदि हमने कर भी लिया तो भी ये इसमें हम इतना कामयाब नहीं हो सकते, या इस तरह के कोई भी नकारात्मक विचार यदि हम रखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क भी हमें उसी तरह के रीजंस देने लगता है कि हम इस कार्य में क्यों नहीं सफल हो सकते। यानी कि ब्रेन भी हमारे उसी सिस्टम को सपोर्ट करता है जैसा हम सोचते हैं। तो कामयाब होने के लिए विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास यदि है तो हम जरूरी ही सफल होते हैं, क्योंकि हम उसी प्रकार से कार्य करते हैं और आने वाली कोई भी रुकावट जो हमें उस काम को करने में रोक सकती है या बाधा बन सकती है, उससे हम फाइट करने के भी कैपेबल हो जाते हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि अपने आप को लगातार याद दिलाते रहें कि आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा बेहतर इंसान हैं। हमें स्वयं को लगातार प्रोत्साहित करते रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और हमें बिल्कुल इस बात के लिए किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई और आकर के हमें फीडबैक दे या हमें प्रोत्साहित करे या हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ राह दिखाए। साथ ही हमें किसी भी कार्य को करने में किसी भी तरह का बहाना नहीं बनाना चाहिए। अपने हेल्थ इश्यूज, अपनी एज, या मुझे तो इसका एक्सपीरियंस ही नहीं है तो मैं कैसे सफल हो सकता हूँ, वगैरह वगैरह, इस तरह के एक्सक्यूजेस हमें नहीं बनाने चाहिए। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आसपास के वातावरण को ऐसा बनाएं जो आपके काम में किसी भी तरह की रुकावट पैदा ना करे। आसपास का वातावरण सकारात्मक होगा तो आप अपना कार्य और बेहतर ढंग से कर सकेंगे। आपके आसपास के लोग जो आपसे ईर्ष्या करते हैं या आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, आप उन पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और अपने काम में आगे बढ़ते रहिए। ऐसे लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ें, हम रुक जाएं, लेकिन आपको उनको किसी भी तरह से सफल नहीं होने देना है और आपको सिर्फ फोकस करना है अपने काम पर। यदि हमने कोई कार्य किया है और उसमें हमें पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली, तो हमें उस प्रयास से भी सीखना चाहिए कि किन कारणों से हमें सफलता नहीं मिली, और दूसरे प्रयास में कोशिश करें कि हम जिन कारणों ने हमें रोका है सफल होने से, हम उन कारणों को अवॉइड कर सकें। आप जो भी करें उसमें अपना 100% दें। खुद का इंट्रोस्पेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। आप खुद को देखते रहें कि हमारा व्यवहार दूसरों को तो हानि नहीं पहुंचा रहा, या हम अपना समय किसी भी ऐसे व्यर्थ कार्य में तो नहीं गंवा रहे जो हमारी सफलता के रास्ते में बाधा बन सकता है, या सफलता प्राप्त करने में जिसका कोई रोल भी नहीं है। तो हमें अपनी खुद की बुराइयों को भी साथ ही साथ देखते रहना है। जो बुराइयां हम ठीक कर सकते हैं हमें उनको ठीक करने का अपना बेहतर प्रयास करना है कि हम उसको अच्छे से ठीक कर सकें और खुद को स्ट्रेंथ दे सकें। ना सिर्फ अपनी ही गलतियों से सीखें बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखें। बहुत बार जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमें लगता है कि उसने सफलता बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम प्रयास में और बहुत कम समय में हासिल कर ली, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम उनकी हिस्ट्री देखें, उनका पास्ट देखें, तो हमें पता चलता है कि उन्होंने कितनी कठिनाइयों से, कितने कठिन परिश्रम से, अपना समय दे करके, मेहनत कर करके वो आगे इस मुकाम तक पहुँचे हैं। कोशिश करें कि ऐसे महान और सफल व्यक्तियों की बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ें। कोई भी काम शुरू करने से पहले आप उसका ग्राउंड वर्क देखें कि वो आपने बेहतर ढंग से किया है या नहीं। और दूसरी बात, आप कुछ भी करें तो आपको उसको स्टेप बाय स्टेप करें। आप एक ही झटके में, एक ही क्षण में तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, तो आपको उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना होगा। और उसके लिए आपने कितनी मेहनत की है वो सब आपको देखना है कि आपने जितना भी काम ग्राउंड वर्क किया है वो सब प्रॉपर है या अभी भी उसमें कुछ कमी है। आपको अपनी किसी बुरी आदत को भी यदि छोड़ना है तो उसको भी आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ही छोड़ने की कोशिश करें। आप एक साथ यदि सोचें कि मैं एकदम से ही कोई बुरी आदत को छोड़ दूं, तो वो करना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसा करने के प्रयास यदि हम करते हैं तो हम अपनी उस बुरी आदत को छोड़ नहीं पाते। और आपको अपने अंदर कुछ अच्छी आदतें भी बिल्ड करनी चाहिए, जैसे
नेक्स्ट डे का जो वर्क है उसका आप लेआउट, उसका जो वर्क है आप थोड़ा प्रिपरेशन, प्री प्लानिंग आप एक दिन पहले कर लें या रात को कर लें सोने से पहले, उसकी प्लानिंग कर लें, तो नेक्स्ट डे आपका जो प्लानिंग वाला टाइम है वो बच जाता है। आपके आसपास के लोग या आपके फैमिली मेम्बर्स यदि कुछ भी अच्छा करते हैं तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट जरूर करें। यदि कोई नैरो माइंडेड व्यक्ति आपके साथ में आर्ग्यूमेंट करता है तो आपको बिल्कुल उस आर्ग्यूमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आप उसके लेवल तक जाकर के उससे बहस नहीं कर सकते हैं। साथ ही कोई आपको यदि नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो समझ लीजिए कि यू आर ग्रोइंग। ये इसी बात का सबूत है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण लोग जेलसी, आउट ऑफ जेलसी दे आर डूइंग सो। तो आर्ग्यूमेंट में जाने से पहले सोच लें कि क्या ये आर्ग्यूमेंट मेरे को मेरे मोटिव को पाने में हेल्प करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट हमें किसी मोटिव को पाने में हेल्प कर सकता है, तो इसीलिए उसका हिस्सा बिल्कुल नहीं बने। सिर्फ बड़ा सोचें, पॉजिटिव सोचें, अपने ब्रेन को पावर दें। ऐसा करके हमारे ब्रेन को पावर मिलती है और हम अपने मोटिव को जल्दी और आसानी से पा सकते हैं। खुद का इंट्रोस्पेक्शन करते रहें, सेल्फ क्रिटिक बने